हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोशन चैप्टर का पेज नंबर 77 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। हम कब कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। एंड सेकंड वन इज व्हेन विल यू से बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि देयर इज एक्सेलरेशन एंड इट इज कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड इन अदर वर्ड्स इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो आंसर देख लो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। तो यूनिफॉर्म रेट का मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का इंक्रीज होना या इक्वल वेलोसिटी का डिक्रीज होना। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। सिंपल है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो वही है, आप बस इक्वल की जगह अनइक्वल कर देते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहलाएगा, जब अ, आपका वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है, ठीक है। और दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ इन अनइक्वल अमाउंट्स एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सिंपल सा है, दोनों ही आपको एक ही तरीके से पता चल जाएगा कि अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा, इक्वल वेलोसिटी आपका लग रहा है किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन इक्वल टाइम, ये भी कह सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनइक्वल वेलोसिटी, ठीक है, हर एक सेकंड में अनइक्वल वेलोसिटी आपका चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी चेक करके रखा है, बना के रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। तो एक बस जा रही है जिसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस ही बात है, ब्रेक लग रहा होगा, तो इनिशियल आपका ज्यादा होगा। तो ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। और यहाँ आपको टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो ध्यान दो कि हुआ क्या है यहाँ पर ना, ये जो पार्ट मैंने पहले ही बोल के रखा है कि इसका यूनिट जरूर चेक कर लेना कि उसका यूनिट सेम है या नहीं। देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर और यहाँ सेकंड है, तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो आप सिंपल से याद रखो, एक ट्रिक है कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर से अगर आप किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली है कि आप इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में वो मीटर पर सेकंड अपने आप बदल जाएगा। तो पहले हम लोग यू निकाल लेते हैं। यू इक्वल्स टू है आपका 80 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 5/18 से, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 18, तो ये हो जाएगा फिर 2.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे हम लोग v निकालेंगे तो v कितना है हमारा, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहीं पे मल्टीप्लाई 5/18 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 300/18, तो ये आपका हो जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। और टाइम तो आपको पता ही है, टाइम दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, फॉर्मूला पता है ना, v माइनस यू बाई टी, ये पहला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशंस का, फर्स्ट फॉर्मूला v माइनस यू। तो v कितना है हमारे पास 16.66 डिवाइड बाई माइनस माइनस 22.22 डिवाइड बाई है ये आपका 5। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 6 आएगा यहाँ पे भी, फिर यहाँ रहेगा 1, फिर 1 में से 6 जाएगा तो 11, 5, और ये पॉइंट रख दो यहाँ पे। फिर यहाँ से फिर आप उठाओगे 1, ये भी 5 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 0। 5.56 डिवाइड बाई 5, और ये माइनस में होगा, इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ दिस मच एंड इन 10 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर स्पीड तो एक ही दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इस केस में आप ध्यान देना कि क्वेश्चन में कहीं पर भी स्टार्टिंग या फ्रॉम रेस्ट जरूर दिया होगा।
तो जब भी स्टार्टिंग या रेस्ट दिया हो तो वहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानते हैं, ठीक है? 0 किलोमीटर पर आवर ये इनिशियल हो जाता है। और फाइनल जो आपका है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनट है, इसे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 40 मल्टीप्लाई 5/8 5/18, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 200/18। इसका अगर चेक करोगे तो 1.11 मीटर पर सेकंड हो गया। वहीं अगर आप टाइम को चेंज करना चाहते हो तो 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 600 सेकंड। अब आप सॉल्व करो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है? v कितना है हमारा, v हमने निकाला है अभी 11.11 माइनस इनिशियल तो 0 है, डिवाइड में टाइम आप 600 ले लो, क्या हो जाएगा आपका 11.11 डिवाइड बाई 600। इसको अगर आप सॉल्व करो तो सबसे पहले आप देख लो, 6 हो गया यहाँ पे, उसके बाद आपका 5 रहा, 5 1 6 8 ठीक है, फिर 3 3 1, फिर 6 5 यहाँ तक, ठीक है? अब देखो कितना जीरो आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट तो है, यहाँ 2 जीरो और ये 4 जीरो, तो 1 2 3, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 1 0 0 0, इस जगह 0.00185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर।